या श्योर। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग का स्वागत। आज जो है हम लोग गांधी जी के विचार को जानेंगे। वो पूंजीवाद के बारे में गांधी जी का क्या विचार था। अभी हमारी जो इधर 3 क्लासेस चलेंगी, वो गांधी जी के का जो विचार है पूंजीवाद पर, समाजवाद पर और मार्क्सवाद पर, या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर गांधी जी का क्या विचार है, क्या चिंतन है, इसी पर हम आज आने वाले 2-3-4 क्लासेस में बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक रूप से चर्चा करेंगे कि पूंजीवाद के बारे में गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। इस लेक्चर का जो आउटलाइन होगा, जिसमें हम आने वाले नेक्स्ट 20-30 मिनट्स में जो चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी क्या पूंजीवाद के बारे में सोचते थे। जरा अपना बैकग्राउंड का माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, हैं? अपना माइक सभी ऑफ कर लें। ठीक, थैंक यू। तो गांधी जी पूंजीवाद के बारे में क्या सोचते थे, हम इस पर बात करेंगे। फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि गांधी जी जो है के बाद गांधी जी के जो सक्सेसर थे, जो फॉलोवर थे, उन्होंने पूंजीवाद को कैसे देखा है। इसके अलावा गांधी जी के जो आलोचक थे, उन्होंने भी जो है गांधी के विचारों को कैसे उस पर क्या चर्चाएं की हैं। तो मूल आउटलाइन फिर से समझ लें कि पहले हम गांधी जी के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी पूंजीवाद को कैसे देखते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं। उसके बाद गांधी जी के समर्थकों ने गांधी जी के इस विचार को कैसे पुनर्व्याख्यायित करने का प्रयास किया। इसमें हम 2 तरह के फॉलोअर पाते हैं। एक गांधी के ऐसे फॉलोअर हैं जिन्होंने गांधी के विचार या उनकी आइडिया से खुद को बिल्कुल भी डेविएट कर नहीं किया है, तो उस वो लोग हैं। और ऐसे लोग जिनको हम नव गांधीवादी कह सकते हैं, जिसमें रजनी बख्शी जैसे जो है गांधीयन स्कॉलर्स का नाम आता है। हम उनके विचारों पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मार्क्सवादी लोग हैं या दूसरे अन्य दृष्टिकोण के लोग हैं, जिन्होंने जो गांधी के बड़े आलोचक हैं, उन लोगों ने गांधी जी की के पूंजीवाद के संदर्भ में गांधी जी के विचारों को किस तरीके से पुनर्व्याख्यायित किया या उसके बारे में अपनी बात रखी है। गांधी जी मूलतः जो है पूंजीवाद के विरोधी हैं। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका विरोध न तो पूंजी से है, ना ही पूंजीपतियों से है, उनका विरोध पूंजीवाद से है। दैट इज वेरी मच क्लियर कि गांधी इज अगेंस्ट टू कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के विरुद्ध हैं गांधी जी। ये गांधी जी अपने ही शब्दों में खुद अपने यंग इंडिया में लिखते हैं कि वो पूंजी से नहीं घबराते, वे पूंजीपतियों से भी नहीं घबराते। उनकी जो लड़ाई है वो पूंजीवाद से है, कैपिटलिज्म से है। ये गांधी जी के अपने शब्द हैं। गांधी जी मानते हैं कि पूंजी महत्वपूर्ण है, पूंजी से बहुत कुछ किया जा सकता है, होता है। समाज की भलाई, व्यक्ति की भलाई के लिए पूंजी का होना जरूरी है। किसी भी तरीके से पूंजी का होना जरूरी है। और इस प्रक्रिया में उन्होंने श्रम को भी पूंजी के रूप में स्थापित किया है, स्वीकार किया है। लेबर को भी उन्होंने कैपिटल माना है। गांधी जी पूंजीपतियों का भी विरोध नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि अगर किसी स्थिति में एक वर्ग पूंजीपतियों का समूल नाश करने पर उतारू हो जाए, उनका समूल नाश करने का प्रयास करे, तो इस प्रक्रिया में वह न सिर्फ पूंजीपतियों का नुकसान कर रहा है, बल्कि अपने स्वयं का भी नुकसान वह कर रहा है। तो गांधी जी के लिए पूंजीवाद ही से उनकी लड़ाई है, उसी की चुनौतियों से वो लड़ने की बात करते हैं। तो गांधी जी मानते हैं कि जो पूंजीवाद की विचारधारा है, मूलतः जो है ये औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण पर आधारित है। यानी कि बड़े पैमाने पर उद्योगों का लगाना
लगाया जाना और उन बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाना। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास है कि बड़ी मशीनें और बड़ी औद्योगिक इकाइयां बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग का, गरीबों के शोषण की इकाई बन जाती हैं, उन शोषण का केंद्र बन जाती हैं। गांधी जी मानते हैं कि पूंजीवाद के इसी विचारधारा की, पूंजीवाद के इसी स्वरूप की आलोचना की जानी चाहिए और उसको समाप्त किया जाना चाहिए। गांधी जी पूंजीपतियों को के इस शोषणकारी स्वरूप को, जो पूंजीवाद के माध्यम से परिलक्षित होता है, उसको समाप्त करने के लिए ट्रस्टीशिप का अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। और ट्रस्टीशिप के विचार के माध्यम से गांधी जी ये कहते हैं कि पूंजीपति अपने पूंजी का, अपने धन का एक न्यासी के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में प्रयोग करे तो पूंजीवाद की बुराइयों और पूंजीवाद की कमी की जो है, जो दुर्गुण है, उसका जो शोषक स्वरूप है, उससे बचा जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। जब भी गांधी जी के अर्थशास्त्र की बात होती है तो उसमें मूलतः जो है ट्रस्टीशिप का उनका विचार, स्वदेशी का जो उनका विचार है, वो दोनों सामने आता है। तो गांधी जी एक तरफ भारत के पूंजीपतियों, बड़े उद्योगपतियों को ट्रस्ट बना करके अपने धन का स्वामी न होने के बजाय उनका संरक्षक होने की धारणा के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्वदेशी अपना करके गांधी जी विदेशी पूंजीवाद, विदेशी पूंजीवादी जो दृष्टिकोण है, जो ब्रिटेन के औद्योगिक इकाइयों से निकला हुआ पूंजीवाद है, स्वदेशी के माध्यम से गांधी जी उनका भी विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के गांधी जी का जो पूंजीवाद के संदर्भ में विचार है वो क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि वो पूंजी का विरोध नहीं करते, वो पूंजीपतियों का भी विरोध नहीं करते, वो सिर्फ एक विचारधारा के रूप में, एक शोषण की इकाई के रूप में काम करने वाली विचारधारा के रूप में पूंजीवाद का विरोध करते हैं। पूंजीवाद, इसी क्रम में थोड़ा सा हम समझ लें कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद उत्पादन और वितरण की इकाइयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित कर उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाना और वितरण पर निजी स्वामित्व को स्थापित करना पूंजीवाद है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को आप कि पूंजीवाद क्या है? उत्पादन के जो भी संसाधन हैं उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व और वितरण की प्रक्रिया को भी निश्चित व्यक्तियों के द्वारा, जो उत्पादन की इकाई का मालिक है, उसके माध्यम से वितरण की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करने का प्रयास जो है, जिस विचारधारा में किया जाता है, उसको हम पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। तो ये पूंजीवाद की बहुत बहुत मोटी परिभाषा है, जिससे आपका काम फिलहाल चल जाएगा। अगर हम पूंजीवाद के गंभीर विमर्श के अंदर जाएंगे तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। आज का जो पूंजीवाद है, क्या वो पुराने पूंजीवाद जैसा है, या पूंजीवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम इतना जाने कि पूंजीवाद उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया पर निजी स्वामित्व को प्रस्तुत करता है, उन निजी स्वामित्व को आगे रखता है, उस पर बल देता है और राज्य की भूमिका को सीमित करने का प्रयास करता है। गांधी जी पूंजीवाद के इसी निजी स्वामित्व की शब्दावली से उनको परेशानी है। गांधी की को जो पूंजीवाद की जो संरचना है, पूंजीवाद का जो की पूरी संकल्पना या सिद्धांत है, उसमें निजी स्वामित्व जो शब्द है, गांधी जी को उसी से परेशानी है। गांधी जी किसी भी प्रकार से
निजी स्वामित्व के समर्थक नहीं है, निजी उत्पादन, निजी वितरण के प्रक्रिया के समर्थक नहीं है। गांधी जी पूंजी को समाप्त नहीं करना चाहते, गांधी जी पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहते, सिर्फ पूंजीवाद के इस विचार को कि उत्पादन और वितरण पर निजी स्वामित्व हो, इसको वो समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए और इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी जो हथियार या जो विचार अपनाते हैं उसको उन्होंने ट्रस्टीशिप या अपने न्यासिता का विचार कहा है। गांधी जी के अर्थशास्त्र पर जब बात होती है तो निसंदेह समाजवाद की चर्चा अपने आप आ ही जाती है। कई लोग गांधी जी को के आर्थिक चिंतन को समाजवाद से जोड़ के देखते भी हैं, लेकिन गांधी जी का चिंतन समाजवादी चिंतन या समाजवादी अर्थशास्त्र से थोड़ा अलग है। गांधी जी जब पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, जब पूंजीवाद के विकल्प के रूप में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, तो वह जो है समाजवादी चिंतन से थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि समाजवादी विचारधारा की जो कुछ विशेषताएं हैं गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार में और सर्वोदय के विचार में वो परिलक्षित होती हैं, स्पष्ट होती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है पूंजीवाद की वैचारिकी का विरोध करते किया और उसके विकल्प के रूप में अपने ट्रस्टीशिप का विचार दिया और उसमें कहा कि व्यक्तिगत स्वामित्व न होने के बजाय पूंजी के संरक्षक के रूप में पूंजीपति काम करेंगे। और इसके लिए महात्मा गांधी ने उनके हृदय परिवर्तन की बात कही। गांधी जी ने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसका हृदय परिवर्तन न किया जाए। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं हो सकता, इतना रूढ़ी और इतना दृढ़ नहीं हो सकता कि उसके विचारों में आवश्यक परिवर्तन न लाया जा सके। इसीलिए गांधी जी ने पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की बात कही और उनके हृदय परिवर्तन के माध्यम से जो है उनको पूंजी का स्वामित्व या पूंजी का मालिक बनाने के बजाय गांधी जी ने उनको पूंजी का संरक्षक बनाने की बात कही। और इस प्रक्रिया के माध्यम से गांधी जी जो है पूंजी सबके उदय की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं। राइज ऑफ ऑल, फॉर ऑल एंड बाय द ऑल। सबका उदय, सबके लिए उदय, राइज ऑफ ऑल, फॉर द सेक ऑफ ऑल एंड बाय ऑल। सबका उदय, सबके लिए और सबके द्वारा। इसमें उन्होंने पूंजीपतियों को भी और श्रमिकों को भी शामिल किया है। तो गांधी जी ने सर्वोदय के विचारधारा के माध्यम से अपना जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास भी किया है। इस तरीके से गांधी जी पूंजीवाद से जन्म लेने वाली आर्थिक अन्याय, असमानता, बेरोजगारी और गैर बराबरी को समाप्त करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि गांधी जी का यह जो विचार है, गांधी जी के बाद गांधी जी के चिंतन में दृढ़ विश्वास रखने वाले तमाम अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्रियों द्वारा और गांधीयन एक्टिविस्ट जो थे उनके माध्यम से, गांधीवादी कार्यकर्ता थे उनके माध्यम से इस विचार को आगे ले जाया गया और उस विचार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। वे गांधी के इसी विचार में बड़ी गंभीरता से विश्वास रखते हैं। एक जो किताब है जेबी कुमरप्पा की, जिसमें उन्होंने गांधी बड़े अर्थशास्त्री हैं उसमें भी गांधी जी के चिंतन पर गांधी के आर्थिक चिंतन में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया गया और गांधी के उसी आर्थिक चिंतन में जो पूंजीवाद के लालच आधारित अर्थव्यवस्था है जिस तरह से उन्होंने आलोचना की, गांधी के उसी विचारों को फॉलो करते हैं। जब हमने शुरू में आपको क्लास पढ़ाई थी तो हमने उसी किताब के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने तालाबी अर्थव्यवस्था, दरियाई अर्थव्यवस्था की बात की है। तो लगभग जितने भी गांधीवादी कार्यकर्ता हैं आधुनिक समय में भी जो गांधी के विचारों में दृढ़ विश्वास रखते हैं,
और किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या बदलाव बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे गांधीवादी चिंतकों ने भी गांधी के पूंजीवाद के उस विचार को आगे ले आए और किसी भी तरह से बड़े औद्योगिक इकाई, मशीनीकरण और औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के शोषण और इससे उत्पन्न होने और शोषण, इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों और बड़ी मशीनों के स्थापित किए जाने से बढ़ती हुई बेरोजगारी, भुखमरी और आलस्यपन, इस सब चीजों की आलोचना उन लोगों ने की। और उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी जी ने चरखा को स्वीकार किया, जब गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी आप मशीन का तो विरोध करते हैं, चरखा इज आल्सो अ काइंड ऑफ मशीन इटसेल्फ। जब गांधी जी से ये पूछा गया कि आप चरखे का विरोध तो करते हैं, लेकिन चरखा इज आल्सो ए काइंड ऑफ मशीन इटसेल्फ, तो गांधी जी ने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि चरखा जो है एक मशीन है, और लेकिन वो बड़ी मशीनों से उसका अंतर है। उन्होंने बताया कि चरखा को सामान्य रूप से छोटे और एक एक परिवार की इकाई में भी स्थापित किया जा सकता है। तो जो आधुनिक गांधी समर्थक हैं, गांधी के जो दृढ़ विचारक समर्थक हैं, विचारों के दृढ़ समर्थक हैं, या जो गांधीयन कार्यकर्ता हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, वे आज भी छोटे मशीनों के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का विरोध करते हैं। लेकिन जो नौ गांधीवादी अर्थशास्त्री हैं, या गांधी के अर्थशास्त्र को नए जो विचारक हैं, नए दृष्टिकोण से उनको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने वर्तमान औद्योगिक संरचना में ज्यादा परिवर्तन लाए बिना गांधी के विचारों को पुनर्व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें रजनी देसाई जैसे स्कॉलर का नाम लिया जा सकता है। जो नए गांधीवादी विचारक हैं, नौ गांधीवादी विचारक हैं, उन्होंने गांधी के अर्थशास्त्र में जो गांधी का पूंजीवाद के प्रति विचार है, उसको रीडिफाइन करने का प्रयास किया है, री एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है, पुनर्व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। नौ गांधीवादी विचारक ये मानते हैं कि गांधी जी का पूंजीवाद से कोई विरोध नहीं था। ध्यान देंगे कि मैंने अभी शुरू में आपको क्या बताया कि गांधी ने खुद अपने शब्दों में लिखा है, अपने यंग इंडिया में लिखा है कि उनकी लड़ाई पूंजीवाद से है। लेकिन नौ गांधीवादी विचारक, जिन्होंने गांधी के आर्थिक चिंतन पर अपनी टिप्पणियां की हैं, उन्होंने गांधी को पूंजीवाद का विरोधी नहीं माना है। वे कहते हैं कि जब तक पूंजीवाद अपने श्रमिकों की जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए मुनाफा में एक बड़ा शेयर, एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों को देने को तैयार है, उनके सामाजिक, आर्थिक और दूसरे अन्य प्रकार के उत्थान करने के लिए प्रयासरत है, तब तक गांधीवाद का पूंजीवाद से कोई विरोध नहीं है। अर्थात पूंजीवादी दृष्टिकोण जब तक श्रमिकों के चौमुखी विकास के लिए कार्य करता रहे, तब तक पूंजीवाद का गांधीवाद से, या गांधीवाद का पूंजीवाद से आपस में कोई विरोध नहीं है। गांधीवाद ऐसे किसी विरोध या ऐसे किसी आलोचना का, पूंजीवादी आलोचना का समर्थक नहीं है। वे नए जो स्कॉलर हैं वे मानते हैं कि गांधीवाद पूंजीवाद का तभी विरोध करता है, उसकी आलोचना तभी करता है, जब पूंजीवाद श्रमिकों के बड़े पैमाने पर शोषण का काम करता है। यानी कि अनलेस एंड अनटिल exploitation of labor class exist or prevail, Gandhism criticized the capitalism. But if the capitalism taken care all round well-being of entire labor community,
गांधीज्म doesn't criticize to capitalism। यहाँ पर जो देखा जाए तो जो 9 गांधीवादी विचारक हैं, 9 गांधीवादी चिंतक हैं, उन्होंने गांधी के ट्रस्टीशिप के विचार को ओवरलुक किया है, उसको अंडर एस्टिमेट किया है। उन लोगों ने 9 गांधीवादी विचारक दबी जुबान में आप देखें तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा है, वह जो है असफल अवधारणा है। उसका उपयोग उसको सफलतापूर्वक उसको एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, उसको अभ्यास में नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए वे लोग पूंजीवाद का विरोध नहीं करते हैं और पूंजीवाद और गांधीवाद में एक सशर्त सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। सशर्त सामंजस्य कि पूंजीवाद अपने श्रमिक वर्ग की जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं, उनके कुशल क्षेम का चौतरफा ध्यान रखे, तो गांधीवाद का पूंजीवाद से कोई विरोध नहीं है। कई सारी किताबें गांधीवादी अर्थशास्त्र 9 गांधीवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा लिखी भी गई हैं, जिसमें रजनी देसाई की किताब जो है उसका टाइटल मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, मैं आपको एक्यूरेट टाइटल बताने की कोशिश करूंगा। उस किताब का टाइटल, वो किताब जो है इंडिया के एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, मेरे ख्याल से पेंगुइन से वो किताब आई है। खैर हम आपको कोशिश करेंगे कि उस किताब का नाम आपको हम प्रोवाइड करा दें। बाजार, वेट एक मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, दैट इज व्हाई आई एम अनेबल टू टेल यू, बट किताब का नाम है, पेंगुइन से आई है, बाजार कन्वर्सेशंस एंड फ्रीडम फॉर ए मार्केट कल्चर बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर। ये किताब है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं 9 गांधीवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो ये हो गया 9 गांधीवादी अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण, जो गांधीवादी जो गांधी जी के का जो विचार है पूंजीवाद पर, उसकी नई व्याख्या करते हैं, नए तरीके से व्याख्या करते हैं और उनके चिंतन में सर्वोदय की जो कल्पना है गांधी जी की, उसको वो उसके कुछ हिस्से को पूंजीवाद के साथ जोड़ के उसको स्वीकार करते हैं और जो गांधी की का जो पूरा दृष्टिकोण ट्रस्टीशिप का है उस पर वे ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार 9 गांधीवादी कार्यकर्ता और 9 गांधीवादी विचारक गांधी के आर्थिक चिंतन में पूंजीवाद के विरोध को स्वीकार नहीं करते और कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो विचार है उसको आगे बढ़ाते हैं, उस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। 9 गांधीवादी विचारकों ने का जो प्रयास है वो इस तरीके से गांधीवाद की या इस तरह से गांधी के विचारों की पुनर्व्याख्या करने का जो 9 गांधीवादियों का विचार है, वो एक तरह से पूंजीवाद के सामने घुटने टेकता हुआ दिखाई पड़ता है। ट्रस्टीशिप के विचार को अप्रभावी, निष्क्रिय मान लेते हैं और ये माना जाता है और ये मान लिया जाता है कि पूंजी इनके द्वारा एक तरीके से यह मान लिया जाता है कि पूंजीवाद ही एकमात्र विचारधारा है जो एग्जिस्ट कर रही है और उस विचारधारा के साथ किस तरीके से गांधीयन दृष्टिकोण को या गांधीयन अर्थशास्त्र को, गांधीयन इकोनॉमिक्स को या महात्मा इकोनॉमिक्स को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, उसका समन्वय स्थापित किया जाए, उसका प्रयास 9 गांधीवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। अब हम आते हैं गांधी जी के जो दृढ़ आलोचक रहे हैं, खास करके जो समाजवादी मार्क्सवादी अर्थशास्त्री जिन्होंने गांधी जी की विचारों पर चिंतन किया है, वे गांधी जी के का जो पूंजीवाद के प्रति दृष्टिकोण है उसकी किस तरीके से आलोचना करते हैं, वे क्या कहते हैं गांधी जी के पूंजीवाद पर विचार के बारे में। तो कहते ये जब भी गांधीवादी अर्थशास्त्र का या गांधी का पूंजीवाद के
पर क्या विचार है, इसकी जब चर्चा होती है, जब जिक्र होता है, तो यह स्वाभाविक है कि ट्रस्टीशिप का विचार सामने आता है। तो जो ट्रस्टीशिप का विचार है, मार्क्सवादियों द्वारा उसकी आलोचना की गई है, और उनकी आलोचना का जो आयाम है वे विस्तृत हैं। कई दृष्टिकोण से वो बस एक विस्तृत फलक पर गांधी जी के पूंजीवाद के विचार की आलोचना, पूंजीवाद की आलोचना और ट्रस्टीशिप के विचार की आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वो कहते हैं कि एक बात तो वो कहते हैं कि गांधी जी ये मानते हैं कि पूंजीपतियों का जो है हृदय परिवर्तन करके उनको ट्रस्टीशिप के लिए तैयार किया जाएगा, ऐसा हो नहीं सका, कभी ऐसा पाया नहीं गया। कि तो गांधी जी जिस तरीके से आलोचना, जो मार्क्सवादी लोग हैं, या उन्होंने गांधी जी के इस विचारधारा का जो उन्होंने कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो पूंजीवाद से है, पूंजीपतियों से नहीं, इसी लाइन के आधार पर जो है मार्क्सवादियों द्वारा गांधी के पूंजीवादी विचार की आलोचना की जाती है। वो ये कहते हैं कि पहली बात कि गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करके ट्रस्टीशिप लाना के द्वारा निजी स्वामित्व का विरोध करते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। और गांधी जी ने जो है जो सिंडिकलिज्म है या श्रेणी संघवाद है, उसका उन्होंने जो है श्रमिक संघवाद है, उसका गांधी जी ने जो है उस विचार को आगे जो सहकारिता के माध्यम से उत्पादन की इकाइयों पर श्रमिकों के नियंत्रण की बात है, गांधी जी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, उसका विरोध करता है। क्योंकि गांधी जी का प्रभाव भारतीय समाज में ज्यादा था, और उस समय पूरी दुनिया में, रसिया में लेनिन के माध्यम के प्रयासों से और चाइना में माओ के प्रयासों से जो है मार्क्सवादी क्रांतियां होने की संभावनाएं बढ़ रही थी लगभग, और रसिया में तो लगभग हो भी चुकी थी 1917 में बोल्शेविक क्रांति। तो जिस तरीके का एक मॉडल डेवलप हो रहा था जिसमें श्रमिक वर्ग अब जो है एक क्रांति के माध्यम से अपने संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था या कर रहा था, भारत के पूंजीपति इससे ज्यादा जो है घबरा गए थे, और उन्होंने घबराहट में जो है गांधी जी का जो है समर्थन प्राप्त किया, सहयोग प्राप्त किया। और इसके लिए वे उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से गांधी जी, जो एक लंगोटी पहनने वाले व्यक्ति थे, वो बिरला भवन में या बिरला के जो है द्वारा प्रोवाइड कराई गई बड़ी सुख सुविधाओं का भी उपयोग करते थे। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने जहां जहां आश्रम खोले, उन आश्रमों की जो जमीनें उनको दी गई, वो उन्हीं जमींदारों और पूंजीपतियों के द्वारा दी गई जिनके पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का विचार है वो अव्यवहारिक है, और इसके साथ साथ जो है मजदूरों, किसानों के जो सर्वहारा की क्रांति है उससे जो है इसको विमुख किया, और श्रमिकों को, किसानों को जो है पूंजीपतियों और जमींदारों की दया पर और जो है बने रहने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से जो है गांधीवादी लोग, इस प्रकार जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वो कहते हैं कि गांधी जी समाजवादी नहीं थे, किंतु प्रायः उनकी विचारधारा को, जिसको गांधीवाद कह दिया जाता है, वो समाजवाद के एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यह संयोग है कि गांधी जी जिन धनी सेठों की भूमि और भवन दान में प्राप्त किए थे, और उनके आंदोलनों को आगे बढ़ाने में जिन अमीरों और धनिकों ने आर्थिक मदद पहुंचाई थी, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और उसी जो है दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जानी चाहिए कि किस तरीके से गांधीवाद या गांधी का जो पूंजीवाद के प्रति दृष्टिकोण है वो किस तरीके से पूंजीपतियों के समर्थन में है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, एक को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम इस बात को ध्यान में रखें कि गांधी जी ने क्या कहा कि उनका विरोध पूंजीवाद से है,
पूंजीपति से नहीं और पूंजी से नहीं। पूंजी महत्व की है, पूंजीपति भी महत्व के हैं, और पूंजीवाद की जो बुराइयां हैं, उसकी जो खामियां हैं, उसका हमको विरोध करना है, हमसे उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक एक चीजों को पकड़ते हैं। एक, गांधी जी के वे समर्थक जो गांधी जी के विचारों में दृढ़ निश्चय रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनकी आलोचना ये हो वे गांधी के इसी विचार को आगे ले जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वे गांधी के इस विचार का समर्थन तो करते हैं, लेकिन सक्रिय रूप से गांधी जी के इस विचार का पालन करने के लिए जमीनी स्तर पे, धरातल स्तर पे कोई काम नहीं कर पाए, उसमें कोई बड़ी सफलता दिखाई नहीं पड़ती है। संभवतः दुनिया में कोई भी ऐसा पूंजीपति नहीं पाया गया जिसने अपने इस पूरे जो है धन को या पूरे अपने पूंजी को ट्रस्ट के रूप में विकसित किया हो। हालांकि रतन टाटा जैसे लोगों ने, टाटा जो ग्रुप है उसने इसको ऐसा वो तो गांधी के समय से ही इस तरह की चीजें शुरुआत कर दी थी, लेकिन फिलॉन्थ्रोपिकल वर्क जो है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। दूसरा, जो नव गांधीवादी लोग हैं, जो ये मानते हैं कि जो है गांधी का पूंजीवाद से कोई विरोध नहीं था, वो कहीं ना कहीं जो है वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक पूंजीवाद के सामने गांधीवादी दृष्टिकोण को जो है छोटा और कम करके आंकते हैं, या उन्हें इस बात का भय है कि गांधी का जो पूंजीवाद के प्रति दृष्टिकोण है वह जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो उतना प्रभावी नहीं है। तो पूंजीवाद के साथ, औद्योगिक पूंजीवाद के साथ किस तरीके से उसका समन्वय स्थापित किया जाए, वो उस समन्वयवादी दृष्टिकोण के साथ जो है गांधी के विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं मार्क्सवादी आलोचना पर। मार्क्सवादी लोग गांधी के ट्रस्टीशिप के विचार की आलोचना करते हुए ये कह देते हैं कि जो गांधी का चिंतन है वह जो है पूंजीपतियों का समर्थन करता है। तत्कालीन परिस्थितियों में जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो समाजवादी क्रांति के या सर्वहारा क्रांति के माध्यम से जो आर्थिक प्रतिमान विकसित हो रहा था, जिसमें कृषक और श्रमिक वर्ग जो है उत्पादन की इकाइयों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, उस प्रक्रिया से भारत के किसानों और जो है श्रमिकों को गांधी जी ने विमुख किया अपने ट्रस्टीशिप के विचार से। ये कह करके जो आलोचना की जाती है, ये गांधी के पूंजीवाद के प्रति उनके विचार के बारे में एक आयामी समझ है। गांधी जी का जो विचार है, आर्थिक विचार है, पूंजीवाद के प्रति उनका विचार है, वो उसमें सर्वोदय का भी विचार निहित है। गांधी जी अपने ट्रस्टीशिप के माध्यम से और पूंजीपतियों को बनाए रखने के माध्यम से वो सबके उदय की भी कामना करते हैं। गांधी जी का व्यक्तियों में जो प्राकृतिक जैविक असमानता है उसको स्वीकार करते हैं। वह मानते हैं, वो अच्छी तरह मानते हैं कि सभी लोग इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वह जो है समान परिस्थिति में समान तरीके का परिणाम दें। इसलिए व्यक्तियों के बीच जो विषमताएं हैं, प्राकृतिक विषमताएं हैं, सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं, वे अलग अलग तरीके के परिणाम देने की स्थिति में होती हैं। इसलिए अगर हम पूंजीपतियों का समूल नाश करके, समाप्त करके धन का समान वितरण कर भी दें, तो जरूरी नहीं है कि उत्पादन की प्रक्रिया में, श्रम की प्रक्रिया में जो लोग लगेंगे उनका उत्पादन या उनका जो परिणाम होगा, जो आउटपुट होगा, वो जो है हमेशा बराबर होगा। समाज में पुनः विसंगतियां आएंगी और उन विसंगतियों को रीएड्रेस करने के लिए, उनको दोबारा से नियोजित करने के लिए राज्य की आवश्यकता होगी। और अगर राज्य समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर इन विषमताओं को किस तरीके से नियंत्रित कर पाएगा, ऐसा इसका विचार साम्यवाद में नहीं मिलता है। तो गांधी खुद भी राज्य विहीन समाज का सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना ज्यादा अस्थायित्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी जी जो है तमाम तरह की असमानताओं को स्वीकार करके चलते हैं और हृदय परिवर्तन के माध्यम से सब श्रमिकों में इस भावना को स्थापित करने के कि मजदूर की जमींदार और पूंजीपति
जो है आपके शोषक नहीं हैं, और जमींदार और पूंजीपति वर्ग में इस बात की चेतना स्थापित करके कि इस वर्ग के द्वारा श्रमिकों और किसानों का शोषण किया गया है, ये भावना उनके मन में विकसित करके उनके हृदय परिवर्तन के साथ उनके अंदर ये रखना कि वे इस जो है कमजोर वर्ग के चहुमुखी विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उन्हें करना चाहिए। ऐसा करके जो है हम समाज में अस्थायी रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ हम पाते हैं कि मार्क्सवादियों ने गांधी के सिर्फ ट्रस्टीशिप के विचार की आलोचना की है, जबकि उनके पूंजीवाद की आलोचना करते समय जब वो ट्रस्टीशिप का विचार देते हैं तो साथ ही साथ वो सर्वोदय का विचार भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि मार्क्सवादी लोग जब गांधी के पूंजीवादी विचार की आलोचना करते हैं तो सिर्फ ट्रस्टीशिप का विचार उनके सामने होता है, सर्वोदय के विचार या सर्वोदय की जो गांधी की कामना है उसके बारे में कोई गंभीर आलोचना ये प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम ये आज की क्लास में जान पाए कि पूंजीवाद पर गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था, गांधी जी के विचारों में दृढ़ विश्वास रखने वाले गांधी की उस लीगेसी को किस तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं, नव गांधीवादियों ने गांधी के पूंजीवादी विचार में किस तरीके से परिवर्तन करके उसको औद्योगिक पूंजीवाद के साथ, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के साथ कैसे समन्वय स्थापित किया है, उसको उसके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करके दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें से कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और तमाम फिलैंथ्रोपिकल जो वर्क होते हैं जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा किए जाते हैं। भारत में आप देखते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से वो तमाम सारे रिमोट एरिया में गरीब आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार और उनके उत्थान में लगे हुए हैं। इसी तरीके से ढेर सारी जो बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं पूरी दुनिया में, वो किस तरीके से अपना काम गरीबों के उत्थान के लिए करते हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हमारे बिहार में काम करता है। तो इस तरीके से जो है जो गांधीवादी दृष्टिकोण है उसका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके साथ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है उसके साथ जो है समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। और इसके साथ ही मार्क्सवादियों ने जो गांधी के पूंजीवादी दृष्टिकोण की आलोचना की है वो किस तरीके से गांधी के पूंजीवादी दृष्टिकोण की एक आयामी आलोचना करते हैं, ट्रस्टीशिप के विचार की आलोचना करते हैं, और सर्वोदय की कल्पना जो गांधी की है उसका कोई स्थायी विकल्प उनके मार्क्सवादी सर्वहारा क्रांति में प्रस्तुत नहीं हो पाती है। तो वह जो है आलोचना भी एक आयामी बन के रह जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये इस क्लास से आप लोगों को गांधी के पूंजीवाद के प्रति उनके जो विचार और वर्तमान समय में जो विचारधाराएं विकसित हैं, चल रही हैं, उनके बारे में एक समझ विकसित करने का अवसर मिला होगा। सो धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर ये कोड कौन सा था? 4006? बेटा तुम्हारा प्रश्न यही होता है। हाँ 406 था। सर एक बात पूछना था। जी बेटा बताएं। हेलो। हाँ पूछें। माओवादी विचारधारा के लोग और आपकी आवाज थोड़ा आवाज कट रही है, थोड़ा का सिद्धांत आपसे जरा सा फिर से कहें, आवाज कट रही थी आपकी। सुनो दोबारा। जैसे आपने बताया कि माओवादी अर्थ। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है? जी जी हाँ। आपने बोला कि माओवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में और गांधी जी का दिया हुआ ट्रस्टीशिप सिद्धांत में, हाँ तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था सर जी, उसको तो माओवादी तो कभी फॉलो नहीं करते। और जहां तक रहा कि पूंजीपतियों के द्वारा जो मतलब गांधी जी ने बोला था कि पूंजीपति नहीं होना चाहिए, तो माओवादी लोग तो वही करते हैं, पूंजीपतियों के लूट के। नहीं लेकिन नहीं बस ध्यान सोनू आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपतियों को होना चाहिए, वो पूंजीपतियों का विरोध नहीं करते हैं, वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। गांधी कहते हैं ना कि मेरा विरोध ना पूंजी से है और ना पूंजीपति से है, मेरी लड़ाई पूंजीवाद से है। और जहां तक बात रही माओवादी विचारधारा की, तो माओवादी विचारधारा किसी भी प्रकार के जो है
पूंजीपति उनके जो वर्ग शत्रु हैं, उनकी वर्ग शत्रु का जो सिद्धांत है उसमें जो है पूंजीपति लोग आते हैं। ऐसे लोग जिनके पास पूंजी का केंद्रण है वे उनके वर्ग शत्रु हैं। यही सर था। ठीक, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न? चलिए, तो शायद मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम इस कक्षा को समाप्त करें। अनुराधा? यस सर। चलिए, यस तो सर। आप ठीक है, तो फिर धन्यवाद और फिर कल मिलते हैं। ओके। ओके।